16वां बाब 17 आयत। और सातवें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा और मकदिस के तख्त की तरफ से बड़े ज़ोर से ये आवाज़ आई कि हो चुका। सातवें फरिश्ता ने भी बाकी सब फरिश्तों की तरह अपना प्याला एक मखसूस जगह पर उल्टा, यानी हवा पर। अगर मुख्तसर तौर पर बयान किया जाए तो पहले फरिश्ता ने अपना प्याला ज़मीन पर उल्टा, दूसरे ने समुंदर पर, तीसरे ने दरियाओं और चश्मों पर, चौथे ने सूरज पर, पाँचवें ने हैवान के तख्त पर, छठे ने दरियाए फरात पर और अब सातवें ने हवा पर अपना प्याला उल्टा। इस आफत में बोंचाल आता है और मन भर के ओले गिरते हैं, जिनका जिक्र अगली आयत में आएगा। यहाँ सिर्फ ये बताना ज़रूरी है कि ओले हवाई कुरा के ऊपर के हिस्से में बनते हैं, जहाँ बादल यानी पानी के बुखारात ज़्यादा ठंड की वजह से पानी बनने की बजाय बराह रास्त बर्फ़ के ओले बन जाते हैं। लिहाजा ये आफत हवा पर प्याला उल्टने की वजह से पैदा हुई। बाज़ मुफस्सरीन का ख्याल है कि हवा पर प्याला उल्टने का मकसद शैतान की रहाइशगाह को तबाह करना है, क्योंकि शैतान हवा की अमलदारी का हाकिम है और शरारत की इन रूहानी फ़ौजों का हाकिम है जो आसमानी मकामों में हैं। लेकिन ये ख्याल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मकाशफा 12 बाब की 7वीं आयत के मुताबिक जो लड़ाई हुई उसमें शैतान और फरिश्ते मुकम्मल तौर पर हार गए और उनके लिए आसमान पर जगह ना रही और वो नीचे ज़मीन पर गिरा दिए गए। शैतान की इस मुकम्मल शिकस्त के बाद ये कहना कि शैतान अभी हवा में रहता है दुरुस्त नहीं है। ये प्याला शैतान की हुकूमत पर नहीं उल्टा गया बल्कि हवा पर, ताकि हवा के आबी बखरात के मुंजमद होने पर असर हो। जब सातवें फरिश्ता ने अपना प्याला हवा पर उल्टा तो मकदिस के तख्त की तरफ से बड़े ज़ोर से ये आवाज़ आई कि हो चुका। तख्त पर कादर मुतलक खुदा और बर्रा के सिवा और कोई नहीं बैठा हुआ। बस ये आवाज़ कादर मुतलक खुदा की आवाज़ है जो अपने इस मंसूबा को दर्जा बदर्जा पूरा कर रहा है, जो बिनाई आलम से पेशतर हो चुका था। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि खुदा के बड़े प्रोग्राम में ख़ास चीज़ों के बारे में ख़ास मंसूबे हैं जो अपने अपने वक्त पर सब पूरे होंगे। मसलन खुदा का एक मंसूबा आदम की बहाली है, दूसरा इसराइल की वापसी और बरकत, तीसरा कलीसिया की तैयारी और उठाया जाना, चौथा शैतान की सज़ा, पाँचवां गैर कौमों की अदालत, छठा खुदावंद मसीह की 1000 साला बादशाही और सातवां अबदियत में नया यरूशलेम, नई ज़मीन और नया आसमान वगैरह। जिस वक्त सातवां प्याला उल्टा जाता है उस वक्त हैवान की हुकूमत बिल्कुल ख़ात्मा के करीब है, क्योंकि दुनिया की सब फ़ौजें जमा की जा चुकी हैं और खुदावंद मसीह जल्द आकर उन फ़ौजों को हलाक करने वाले हैं। लिहाजा खुदावंद मसीह की आमद से थोड़ी देर पहले ये आखिरी आफत नाजिल की जाती है और साथ ही इलाही आवाज़ जो बड़े ज़ोर की आवाज़ है ये ऐलान करती है कि हो चुका। यानी अब खुदा का प्रोग्राम जो शैतान की हुकूमत को ख़त्म करने के बारे में था वो पूरा हो चुका। जो प्रोग्राम गैर कौमों को सज़ा देने के बारे में था वो भी पूरा हो चुका। जो मसीह की बादशाही इस ज़मीन पर लाने का प्रोग्राम था वो अब शुरू होने वाला है और इस तरह से इस ज़मीन पर इंसान की हुकूमत जो 6000 साल से चल रही थी इसका वक्त भी पूरा हो चुका। खुदावंद मसीह ने भी सलीब पर ऐसे ही अल्फाज कहे थे कि तमाम हुआ, यानी पूरा हुआ, जिसका मतलब है इंसान की निजात का काम पूरा हुआ। खुदावंद मसीह की बाबत शरीयत और नबियों के सब नविश्ते पूरा हुए और खुदा का प्रोग्राम या जो काम खुदावंद के ज़िम्मे करने को था वो पूरा हुआ। अब जल्द ही खुदावंद मसीह तीनों शैतानी करिंदों यानी आज़दहा और झूठे नबी को इस दुनिया में से निकाल देंगे और जो उनमें से हर एक के लिए मुकर्रर की गई है वहाँ डाल देंगे। सातवीं मोहर खुल चुकी हैं, सातों प्याले उल्टे जा चुके हैं, तमाम 19 आफतें नाजिल हो चुकी हैं। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है।